प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य आरोह भाग 2 की एक महत्वपूर्ण कविता कैमरे में बंद अपाहिज इस पर बातचीत करने वाले हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। यह इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह लोग भूल गए से ली गई है। लोग भूल गए काव्य संग्रह के लिए रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इस कविता में शारीरिक चुनौती झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका बिल्कुल सपाट तरीके से वर्णन कवि ने किया है। कवि ने इस कविता के द्वारा टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारने का प्रयास किया है कि हम जैसा समझते हैं वैसा है नहीं। हम कोई भी टेलीविज़न कार्यक्रम देखते हैं तो हमें लगता है कि टेलीविज़न वाले इस व्यक्ति के प्रति, इस दुखी व्यक्ति के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। उनका जो वास्तविक उद्देश्य है वो अपने कार्यक्रम को सफल बनाना है और व्यावसायिकता, कारोबारी दबाव के चलते वो केवल अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ऐसा करते हैं। उस दुखी पीड़ित व्यक्ति से उनका कोई संबंध नहीं होता है, नहीं उसका वो कोई भला करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। देखें, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। इस कविता में जो टेलीविज़न कार्यक्रम का संचालक है वो अपने आप को समर्थ शक्तिवान बताता है। वो कहते हैं कि हम समर्थ हैं और हम शक्तिशाली हैं, हमारी बहुत दूर तक पकड़ है, हम इस किसी भी चीज़ को प्रसारण करने में सक्षम हैं और इसीलिए उनमें अहम भाव भी होता है। वे कह रहे हैं कि हम एक दुर्बल व्यक्ति को, एक कमज़ोर व्यक्ति को ला रहे हैं और एक बंद कमरे में, जहाँ पर कार्यक्रम संचालक जो है वो स्टूडियो बना कर रखता है, तो एक दुर्बल व्यक्ति यहाँ पर मतलब एक दिव्यांगजन को वो लेकर आते हैं। तो इस पंक्तियों के द्वारा ये पता चलता है कि ये टेलीविज़न कार्यक्रम का जो संचालक है वो अपने आप को बहुत ही समर्थ और शक्तिशाली मानता है, क्योंकि वे प्रसारण करने में सक्षम हैं। और वे कह रहे हैं कि हम एक दुर्बल व्यक्ति को एक बंद कमरे में लेकर आ रहे हैं। आगे देखेंगे। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कार्यक्रम संचालन उस दिव्यांगजन से, जिसको स्टूडियो के कैमरे के सामने लाया गया है, उससे प्रश्न पूछता है। और प्रश्न क्या पूछता है कि आप क्या अपाहिज हैं, और यदि आप अपाहिज हैं तो अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। इस तरह के बेतुके प्रश्न, अटपटे प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न पूछना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है, क्योंकि ये तो साफ ही दिखाई दे रहा है कि वह व्यक्ति दिव्यांगजन है, अपाहिज है। तो उसे इस तरह के प्रश्न पूछना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। उसके दुख को कुरेदने की कोशिश की जा रही है। उनसे बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप अपाहिज हैं तो क्यों हैं? आपका अपाहिजपन दुख देता है क्या? तो ये केवल जो है वो टेलीविज़न कार्यक्रम संचालन अपने कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश में ये सब प्रश्न पूछता है
और बाकी वो व्यक्ति तो साफ ही दिव्यांग दिखाई दे रहा है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, इसमें जो कार्यक्रम का संचालक है वो कैमरामैन को निर्देश देता है कि आप इस पीड़ित व्यक्ति के चेहरे को और बड़ा करके दिखाओ, जिससे लोगों को ये पता चल सके, दर्शकों को ये पता चल सके कि ये व्यक्ति कितना दुखी है, पीड़ित है। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। तो इसमें जो टेलीविज़न कार्यक्रम संचालक है वह उस अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछता है कि आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, आपका दुख फिर से बताइए, देखा क्या दुख है आपका। और वह व्यक्ति दुख को बता नहीं पाता है क्योंकि वह तो साफ है कि वह दिव्यांग है। तो इस तरह के अटपटे बेतुकेपन के प्रश्न जो है वो कार्यक्रम संचालन उस दिव्यांगजन से पूछता है और वह व्यक्ति अपने दुख के बारे में कुछ भी बता नहीं पाता है। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। तो देखें, कवि इसमें कह रहा है कि दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक उस अपंग व्यक्ति से साक्षात्कार लेते समय अटपटे प्रश्न पूछता है, उसे बेतुके प्रश्न पूछता है, संवेदनहीनता से भरे हुए प्रश्न पूछता है कि क्या पूछता है, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। मतलब एक ही प्रश्न को बार बार दोहरान किया जा रहा है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, अपाहिज होने से आपको कितना दुख प्राप्त होता है। ये सब प्रश्न उससे बार बार पूछे जा रहे हैं। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा। तो कार्यक्रम का संचालक है वो अपाहिज व्यक्ति से बार बार वही प्रश्न पूछता है और अपाहिज व्यक्ति उन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं दे पाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, यानी वो जो कार्यक्रम संचालक है वो खुद इशारे से बताता है, अभिनय करके बताता है, वो संकेत करके बताता है कि आपको इस तरह से यहाँ दर्द होता है क्या, आप इस तरह से अपाहिज हैं क्या। मतलब उसके दुख को कुरेदने की कोशिश की जा रही है और अभिनय करके, बेतुके बेहुदे इशारे करके और उसके जो दर्द को है वो उकेरने की कोशिश की जा रही है, कुरेदने की कोशिश की जा रही है। बाकी उन कार्यक्रम संचालकों का उस व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं है। बताइए, कोशिश कीजिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते। तो देखो, फिर से वही प्रश्न पूछ रहे हैं कि सोचिए, आप बताइए, आप थोड़ी कोशिश कीजिए। आप कोशिश करेंगे तो आप अपने बारे में सब कुछ बता पाएंगे। तो कार्यक्रम संचालक दिव्यांगजन से कहता है कि थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचकर बताएं, आप थोड़ी और कोशिश कीजिए और अपनी पीड़ा से लोगों को परिचित कराइए। आपको अपनी पीड़ा बहुत सारे लोगों को, यानी हमारे कार्यक्रम के दर्शकों को बतानी है और यह एक अच्छा अवसर आपके हाथ में है। और आप यदि नहीं बता पा रहे हैं तो यह अवसर आप खो देंगे और यह अवसर आपको दोबारा से नहीं मिलेगा, ऐसा मौका आपको फिर से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर टेलीविज़न का जो दूरदर्शन का जो संचालक है वो ये बात कह रहा है कि ऐसा अवसर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अब देखें कि यह आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। देखो, अब इसमें जो टेलीविज़न का जो संचालक है, कार्यक्रम का संचालक है, वो उस व्यक्ति से कहता है कि वो कह रहे हैं कि टेलीविज़न कार्यक्रम के संचालक कि हम इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, इस कार्यक्रम जो हम सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण जो एक कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, इसको रोचक बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। कि उस व्यक्ति से बार बार प्रश्न पूछेंगे और बार बार प्रश्न पूछकर उसको रुला देंगे और जब वो रोएगा तो समझ लो इसका मतलब है कि वो अपनी पीड़ा को दिखा रहा है, अपनी पीड़ा को प्रदर्शित कर रहा है। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके
रो पड़ने का और दर्शक भी इस समय उसके रोने का इंतज़ार करते हैं कि कब वह रोए। तो इस प्रकार से जो टेलीविज़न का जो संचालक है कार्यक्रम का, वो उस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, यानी ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाए, वो उससे बार बार प्रश्न पूछेगा और बार बार प्रश्न पूछकर उसको रुलाने की कोशिश करेगा और इस तरह से कोशिश करेगा कि वो दिव्यांगजन भी रोए और उसके साथ साथ जो दर्शक हैं वो भी उसके रोने का इंतज़ार करने लगे। तो इस प्रकार से जो टेलीविज़न का कार्यक्रम का संचालक है वो उस व्यक्ति के प्रति पूरी तरह संवेदनहीन हो जाता है और उनका जो उद्देश्य होता है केवल अपने कार्यक्रम को सफल बनाना होता है। फिर हम दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर कसमसाहट भी। आशा है कि आप उसकी अपंगता की पीड़ा को मानेंगे। देखो, यहाँ पर जो कवि कह रहे हैं कि हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, यानी वो कार्यक्रम संचालक है, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हम पर्दे पर एक फूली हुई आँख की बड़ी तस्वीर दिखाएंगे। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति की जो आँख है, जो सूजी हुई है, अपाहिज की आँख, उसको बड़ी करके उसके सामने कैमरा लाकर उसको बड़ी करके दिखाने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार से उसकी आँख को दिखाकर उसके दुख को, उसके दर्द को सबके सामने लाने की कोशिश करेंगे। उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, और दूरदर्शन कार्यक्रम का जो संचालक है उसकी आँख के अलावा उसके होठों की बेचैनी, होठों की लाचारी भी लोगों के सामने, दर्शकों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। यानी जब वो व्यक्ति कुछ बता नहीं पाता है तो उसकी जो आँख है, जो सूजी हुई आँख है, वो उसके सामने कैमरा लाकर, उसके होठ हैं जो बिल्कुल लाचार दिखाई दे रहे हैं, उनके पास में कैमरा लाकर लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है इसमें कि देखो ये व्यक्ति कितना दुखी है। तो इस प्रकार से जो टेलीविज़न, आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा को मानेंगे। तो इसमें यहाँ पर जो कोष्ठक में जो वाक्य है वो कवि ने एक नया प्रयोग किया है और इसमें बताया है कि इस प्रकार से टेलीविज़न का संचालक जब दृश्य को दिखाए तो लोग मान लेंगे कि वो व्यक्ति वास्तव में बहुत ही पीड़ित है, दुखी है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। अब यहाँ पर जो कार्यक्रम संचालक कोशिश करता है कि अपाहिज व्यक्ति जो है उसके दुख दर्द को किसी प्रकार से दिखाई जाए। एक और कोशिश करता है कि आप थोड़ा, दर्शकों को कह रहे हैं वो कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, देखें यह अपाहिज व्यक्ति अपने दुख को, अपनी पीड़ा को आप सबके सामने बताएगा और आप उसकी पीड़ा को आत्मसात करेंगे। तो कार्यक्रम संचालक यहाँ पर कह रहा है कि हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, यानी हम इस कार्यक्रम को इस प्रकार का बना देंगे इस कि आप और ये अपाहिज दोनों एक साथ रो पड़ेंगे, यानी अपाहिज भी अपनी पीड़ा को बताते हुए रोएगा और आप भी उसकी पीड़ा को देखकर रोने लग जाएंगे। तो ये दोनों, हमें दोनों एक संग रुलाने का तात्पर्य है कि अपाहिज और दर्शक दोनों के रोने से। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। अब कार्यक्रम संचालक जब अपने प्रयास में असफल हो जाता है, वो उस व्यक्ति को रुला नहीं पाता है और वह व्यक्ति अपनी पीड़ा को नहीं बता पाता है, तो वह कह देता है कि कैमरा बस बंद, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, कि अब इस रहने दीजिए, बस ये कार्यक्रम बंद कर दीजिए। बंद करने का आदेश देता है, कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देते हुए कहता है कि अब बस करो, यदि अपाहिज अपना दुख प्रकट नहीं कर सका तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए जो ये एक एक क्षण जो है वो कीमती है। पर्दे पर वक्त की कीमत है, यानी एक एक क्षण कीमती है, यानी व्यावसायिकता का ज़माना है और इसमें हमारे लिए एक एक समय, एक एक पल बहुत ही कीमती है। टेलीविज़न पर पर्दे पर यानी वक्त की कीमत होती है और वह फिर मुस्कुराते हैं। अब मुस्कुराएंगे हम। देखो, फिर कवि जो है तो कह रहा अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम,
बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। कवि यहाँ पर कह रहा है कि कार्यक्रम संचालक अपाहिज के चेहरे से कैमरा हटाकर दर्शकों को संबोधित कर कहता है, क्या कहता है, अब उसके चेहरे से कैमरा हटा लेता है और फिर कहता है कि जो हम आपको अभी सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक कार्यक्रम दिखा रहे थे, वो आपने प्रत्यक्ष में देखा है वो कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में बस थोड़ी सी कसर रह गई, थोड़ी सी कमी रह गई। और वो कमी क्या रह गई कि वो जो अपाहिज व्यक्ति है वो रोया नहीं, अपनी पीड़ा उसने आप लोगों के सामने बताई नहीं। अगर आप दोनों एक साथ रो देते, अपाहिज भी और आप भी, तो ये कार्यक्रम बिल्कुल सफल हो जाता। और अंत में जो कार्यक्रम संचालक है वो हमें सबको धन्यवाद देता है, और बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये जो टेलीविज़न कैमरे की जो सत्यता है वो हम पाठकों तक लाने का प्रयास इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है कि एक व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है, उसको यदि टेलीविज़न वाले सामने लेकर आ रहे हैं लोगों के सामने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेलीविज़न वालों का उसके प्रति संवेदनशील व्यवहार है। नहीं, वो केवल अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दूरदर्शन, मीडिया, ये जो हैं, इनकी कार्यशैली पर लेखक ने व्यंग्य किया है कि वो दिव्यांगजन जो हैं उनकी मानवीय भावनाओं को, उनका तिरस्कार करते हैं लोग। और जो टेलीविज़न पर सामाजिक उद्देश्य के नाम से जो कार्यक्रम दिखाते हैं कि सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कार्यक्रम दिखा रहे थे, वास्तव में वो कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए न होकर वो केवल अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी बढ़ती हुई जो व्यावसायिकता है उसकी तरफ ले जाने का प्रयास इसमें किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।